भारतीय इतिहास से मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया है आपके लिए। जितने भी क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी बेस्ड है और ये आपके बीपीएससी टीचिंग एग्जाम 3 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका शेष क्लासेस में। चलते हैं सीधे पहले क्वेश्चन की और। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं अंजिरा से, दम्ब शदात से, किली गुल मोहम्मद से, मेहरगढ़ से। डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, मेहरगढ़ से। दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभिक स्थल मेहरगढ़, जो वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, को माना जाता है। दोस्तों 700 से 500 ईसा पूर्व में मध्य मानव का बसाव क्षेत्र था ये। आपको बता दें कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन का 8500 ईसा पूर्व इसे मानते हैं। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका राइट होगा, मेहरगढ़ से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, ताम्र पाषाण युग को। तो आपको बता दें ताम्र पाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है उन्हें प्रायः ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां भी कहा जाता है। इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, नीला, हरा, पांडु या नीला, उपयुक्त में से कोई नहीं। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, लाल। तो ये सादे बर्तन आमतौर पर लाल चिकनी मिट्टी के बने हुए होते थे। इनमें से कुछ पर सुंदर लाल या स्लेटी लेप भी लगी होती थी। ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा, आद्य ऐतिहासिक काल। दोस्तों आपको बता दें आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले, साथ ही साथ लिखित साक्ष्य भी मिले, लेकिन लिखित साक्ष्यों को पढ़ा नहीं जा सके। दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल को ही ब्रॉन्ज अथवा कांस्य युग भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल में तांबा और टीन को मिलाकर कांस्य का उपयोग किया जाने लगा था। डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट होगा। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला, उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा उपयुक्त में से एक से अधिक। ई ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहां नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार व अन्नागार प्रमुख है। दोस्तों इनकी सतह पक्की ईंटों की है और जिसे जिप्सम तथा मोर्टार द्वारा जोड़ा गया है। पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें, सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार एवं वाणिज्य इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थी। ठीक है, इस हिसाब से ई ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। अगला क्वेश्चन, किस शहर नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, लोथल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लोथल को शहर के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़, नागपट्टम, उपयुक्त में से कोई नहीं। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, लोथल। ठीक है, लोथल को जो है हड़प्पा का बंदरगाह माना जाता है। तो हड़प्पीय नगर में लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह था जहां से गोदीबाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा, लोथल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? लोथल, डाबरकोट, कालीबंगा, राखीगढ़ी या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना उसको राइट आंसर। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, लोथल। अगला क्वेश्चन, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ? गंगा घाटी, यमुना घाटी, नर्मदा घाटी, ताप्ती घाटी या ई ऑप्शन।
सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन राइट होगा, नर्मदा घाटी। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा, हथनौरा जो सीहोर मध्य प्रदेश में है, नामक पूरा स्थल से प्राप्त हुआ। इसकी खोज पुरातात्विकविद अरुण सोनकिया द्वारा, अरुण सोनकिया द्वारा 1982 में की गई थी। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? ये ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन राइट होगा। तो तुम भारतीय कला शैली में गढ़ी हुई बुद्ध की सबसे प्राचीन मूर्ति मथुरा कला शैली में मिलती है। लेकिन दोस्तों इसमें आगे बताते हैं हम कि कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का एक निर्माण हुआ, जिसमें वी.एस. अग्रवाल के हिसाब से यानी उनके अनुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहां इनके लिए पर्याप्त आधार था। ह्वेनसांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गांधार कला को देते हैं। ठीक है, इसलिए ई ऑप्शन आपका क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। तो नंदों ने 344 से 321 ईसा पूर्व के बीच मगध साम्राज्य पर शासन किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वे भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य से भी बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया। इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका राइट होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? मास्की अभिलेख, रुद्रदामन अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, हाथी गुम्बा अभिलेख, या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ई ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन राइट होगा। दोस्तों अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के 13वें बृहद शिलालेख से प्राप्त होता है। वहीं हाथी गुम्फा अभिलेख जेती द्वारा राजा खारवेल के आत्मकथात्मक उसमें मिलता है। फिर यह गुफा भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ियों में स्थित है। इस हिसाब से ये ऑप्शन आपका क्वेश्चन राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्तर से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ था? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, बनावली। तो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ था। ठीक है, कहां से? हरियाणा के। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, कालीबंग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, वी.ए. स्मिथ। अगला क्वेश्चन, बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि, ए ऑप्शन आपका राइट होगा, वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है, इसलिए बोगज कोई का महत्व है। अगला क्वेश्चन, कूट का क्वेश्चन है ये, नवपाषाणकालीन स्थल, इन नवपाषाणकालीन स्थलों के स्थान। उतनूर, चिरान, गुफकराल, पयिमपल्ली। ठीक है, फिर आपका तमिलनाडु, कश्मीर, तेलंगाना, पयिमपल्ली। सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन राइट होगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन राइट होगा। ए आपका जाएगा तीसरे के साथ, यानी उतनूर तेलंगाना। बी आपका जाएगा चौथे के साथ, चिरान बिहार।
सी आपको जाएगा गुफकराल दूसरे के साथ, गुफकराल कश्मीर, और पयिमपल्ली जाएगा आपका पहले के साथ, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, ये भी दोस्तों कूट का क्वेश्चन है। महाजनपद, महाजनपदों की राजधानी, मद्ल, अंग, गांधार, वत्स, तक्षशिला, कौशाम्बी, चंपा, कुशीनारा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ए आपका जाएगा चौथे के साथ, मतलब कुशीनारा। बी जाएगा तीसरे के साथ, अंग, चंपा। गांधार आपका जाएगा पहले के साथ, तक्षशिला। और डी आपका जाएगा पहले के साथ, दूसरे के साथ। ठीक है, गांधार जो सी जाएगा आपका दूसरे के साथ, वत्स जो है कौशाम्बी। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कावेरी नदी, परुष्णी नदी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा, परुष्णी नदी। अगला क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ। ई ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा, उपयुक्त से कोई नहीं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के उपयोग की कोई प्राचीनतम तिथि निश्चित नहीं है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था। अरनत, तक्षशिला, चोल, उपयुक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं। ई ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। तक्षशिला सिंध और झेलम नदी के बीच यह स्थित था। चोल गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित था। अनर्थ महाभारत में वर्णित प्राचीन भारत में वैदिक कालीन एक साम्राज्य था। इस हिसाब से ई ऑप्शन आपका क्वेश्चन राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, रुद्रदामन। अगला क्वेश्चन, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, गुप्त कला। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल, या कोई नहीं। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, 9वां मंडल। दोस्तों ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। 9वां मंडल में के सभी 114 सूक्त जो हैं वो सोम को समर्पित हैं। सोम आर्यों का मुख्य पेय था जिसे मूंजबंद चोटी से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद में 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख भी प्राप्त होता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, सोम और इस पेय का नाम कृत जो देवता हैं उनको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आज का प्रश्न दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन क्या है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। उपनिषद में, भगवत गीता में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही साथ आप ये भी बताइए कमेंट करके कितने क्वेश्चन आपके सही आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा उसमें वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। साथ ही साथ आपको बता दें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे चैनल पर आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।